अब हम लोग कुछ टर्म्स हैं, है ना, जैसे डोमेन किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं। तो जो छोटे छोटे टर्म्स है उसको हम एक बार वन बाय वन करके उसको समझ लेते हैं। ओके, तो पहला नंबर पे आता है डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो हम कहते हैं डोमेन, हमने डिफाइन करने जा रहे हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन ऑफ अ फंक्शन, कि फंक्शन का डोमेन किसे कहते हैं, है ना, फंक्शन का डोमेन हम किसे कहते हैं, हमें ये देखना है। तो पहले जल्दी से लेट 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 एफ बी अ फंक्शन, लेट एफ बी अ फंक्शन। हम मानते हैं कि एफ फंक्शन है, किधर से किधर बोलना पड़ेगा ना, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम फ्रॉम द सेट ए टू टू सेट बी। एफ हमारा एक फंक्शन है फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी, देन जो सेट ए है ना, देन द सेट ए है ना, द सेट ए है ना, इज कॉल्ड कहलाता है, इज कॉल्ड, देन द सेट ए है ना, इज कॉल्ड कहलाता है, इज कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ओके, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। एक नोट इसमें कि द डोमेन of a function, domain of a function is denoted by, किसे डिनोट करते हैं, df से। ओके, तो जो df है ना, ये हो गया आपके लिए डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो f क्या है, अगर फंक्शन है सेट a से सेट b में, तो जो सेट a होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, तो एक बार जल्दी से इसको आप लिख लीजिए, एक बार हम पिक्टोरियली आपको एरो डायग्राम के थ्रू भी आपको हम समझा देते हैं। ओके, ये सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। ओके, ये सेट ए है और ये हमारा सेट बी है ना, ये सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, और ये सेट ए से सेट बी हमारे लिए क्या है, फंक्शन है ना। तो इसी सेट ए को है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी सेट ए को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं डोमेन, है ना, थोड़ा कर्सिव लिखा गया, डोमेन, जिसको कहते हैं, इसी को कहते हैं डोमेन। और इसको क्या कहते हैं, अब हम जस्ट डिफाइन भी करेंगे, लेकिन ये जो सेट ए है ना, इसको कहते हैं डोमेन, और इसको हम क्या कहते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन, है ना, इसको हम कहते हैं कोडोमेन, क्या कहते हैं, कोडोमेन, है ना, ये हमारे लिए कोडोमेन। तो सेट ए कहलाएगा डोमेन, सेट बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन। तो चूंकि कोडोमेन लिख दिए हैं, तो अभी आपने कोड डोमेन ऑफ अ फंक्शन देखा था, अब हम लिख देते हैं सेकेंड पॉइंट डालिएगा को डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ओके, तो हमारा पहला नंबर पॉइंट है डोमेन ऑफ अ फंक्शन, जो कि क्लियर हो चुका है ना। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे को डोमेन ऑफ अ फंक्शन, और उसको पहले डोमेन ऑफ अ फंक्शन पहला नंबर पॉइंट, दूसरा नंबर को डोमेन ऑफ अ फंक्शन, और तीसरा नंबर पे हम लोग लिख लेंगे रेंज ऑफ अ फंक्शन। ओके, और उसके बाद ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। तो दूसरा नंबर पे हम लोग लिख रहे हैं को डोमेन, दूसरा नंबर पे लिख रहे हैं को डोमेन, है ना, को डोमेन ऑफ अ फंक्शन, तो एक बार जल्दी से इसको हम क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या कहें, द सेट बी, है ना, इफ अगर f हमारा a से b तक एक फंक्शन है, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम द सेट a टू सेट b, if f such that a to b is a function, है ना, is a function, then the set b, is called codomain, of a function, तो अभी हम 1 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लोग कह रहे, मैसेज भी किए थे कि फंक्शन पे वीडियो बनाइए सर। ओके, तो इसलिए अभी हम रात 1 बजे अभी हम लेक्चर बना भी रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना, लाइक कीजिएगा, और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब, है ना, कर सकते हैं, आप एक ही कर सकते हैं,
तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कैसे हो सकता है? तो भाई जब आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, तो क्या होगा ना, सब्सक्राइब अपने आप बढ़ जाएगा ना। तो प्लीज़ वीडियोस को है ना शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ओके, और कमेंट कीजिए, है ना। कमेंट भी किए करिएगा तो थोड़ा सा हमको लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना, कि आप पढ़ रहे हैं, है ना, और आपको क्वेश्चन आ रहा है, डाउट आ रहा है। तो डाउट आ रहा होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं ना। आपको हम व्हाट्सएप नंबर आप कैसे आ रहा होगा, है ना, स्क्रीन पे देखिए, थोड़ा सा इधर राइट साइड देखिए, आपको स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा ना, तो वो व्हाट्सएप नंबर है, उसको आप सेव करके और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ओके। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है आप लोगों के लिए, है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालेंगे, अच्छा वीडियो बना करके डालेंगे, जिससे कि आप इजीली एग्ज़ाम में 12th में खास करके हम बात कर रहे हैं कि 99, 98 नंबर, 100 नंबर आप लोग ईजिली ले करके आ पाए, है ना, बिना कोचिंग वोचिंग की हेल्प से, ठीक है, ईजिली आप पढ़ें। तो कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या है कि इफ एफ एक फंक्शन है ए से बी में, तो जो सेट बी है ना, इसी को कहते हैं कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन, ओके। इसी सेट बी को हम कहते हैं कोडोमेन ऑफ फंक्शन। आप तो कहेंगे आप तो सर मिटा दिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इधर ही हम एक पिक्चर बना करके लिख लेते हैं ना। इसको कहते हैं कोडोमेन, इसको कहते हैं कोडोमेन। अब तीसरा नंबर पॉइंट आता है क्या, रेंज ऑफ अ फंक्शन, ओके। तो एक बार हम इसको जल्दी से मिटा देते हैं और उसके बाद हम लोग रेंज ऑफ अ फंक्शन देख लेंगे, और उसके बाद फिर हम फिर उसके बाद नीचे एक पिक्टोरियली डायग्राम बना देंगे, ओके। तो मिटाते हैं। तीसरा, रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन, लेट f be a function, let f be a function from the set A, from the set A to set B, then the set of all images, then the set of all images of elements किसका, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, है ना, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का इमेजेस, इन द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अंडर एफ, अंडर द फंक्शन एफ, इज कॉल्ड, उसी को कहते हैं हम लोग, इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन, इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन, इसी को कहते हैं हम लोग रेंज ऑफ द फंक्शन एफ। तो फंक्शन एफ का अगर आपको रेंज निकालना है, अगर आपको फंक्शन एफ का रेंज निकालना है, तो जितने भी इमेज बनेंगे ना उन सभी का सेट बना लेंगे ना, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेंज ऑफ द फंक्शन, ओके। तो अभी हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं और फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। अब हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हमने लिखा कि जैसे एग्जाम्पल ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है, ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है, और ए से बी हमारा ये फंक्शन एफ है, क्योंकि बिना फंक्शन के रेंज थोड़ी निकालेंगे। हमने बात किया डोमेन ऑफ द फंक्शन, अरे पहले फंक्शन होगा तब ना डोमेन निकालेंगे। फिर हमने बात किया को डोमेन ऑफ द फंक्शन, अरे फंक्शन होगा तो ना को डोमेन होगा। फिर हमने कहा रेंज ऑफ द फंक्शन, अरे पहले फंक्शन होगा तब ना रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे हम। तो पहले अभी हम अभी एफ जो रिलेशन लिखेंगे, पहले आप हमको बताना कि क्या वो
फंक्शन है या नहीं है। ओके, और उसको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो इसके कुछ नाम हम दे देते हैं, इसके कुछ नाम देते हैं। इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D, इसका नाम है E, इसका नाम है F। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि 1 को हम A B से मिला लेते हैं, 1 को हम D से मिला लेते हैं, फिर हम 2 को C से मिला लेते हैं, ऐसा मिला रहे हैं। फिर हम ऐसे ही 3 को भी C से मिला लेते हैं, फिर ऐसे ही 4 को भी हम D से मिला लेते हैं। ओके, तो पहले तो तुम चेक करके बताओ कि फंक्शन है कि नहीं है कमेंट बॉक्स में। तो f जो है ना ये बिल्कुल फंक्शन है ना। क्यों है फंक्शन ये भाई? क्योंकि फंक्शन f का डेफिनेशन था कि सेट A का हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो इसका भी इमेज है, इसका भी इमेज है, इसका भी इमेज है और इसका भी इमेज है। दूसरा कंडीशन क्या था कि हर इमेज यूनिक होना चाहिए, मतलब उस पॉइंट से एक लाइन निकलना चाहिए, उस एलिमेंट से एक लाइन निकलना चाहिए। तो यहाँ से भी एक लाइन ही निकला, यूनिक है। इस पॉइंट से भी एक ही लाइन निकला, यूनिक है। इस पॉइंट से भी एक ही लाइन निकला, यूनिक है। इस पॉइंट से भी एक ही लाइन निकला, यूनिक है। इसका मतलब फंक्शन तो है भाई, फंक्शन तो है। अब हमसे पूछा गया है पहला नंबर क्वेश्चन कि इसका डोमेन क्या है। हमसे पूछा गया है कि इसका डोमेन बताओ। डोमेन को शॉर्ट में भी लिखना देखे थे, है ना, सीखे थे। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो डोमेन किसको कहते हैं? डोमेन क्या होता है? डोमेन जो होता है सेट ए का हर एलिमेंट डोमेन बन जाता है ना। फंक्शन अगर एफ अगर फंक्शन है तो सेट ए का हर एक एलिमेंट डोमेन बन जाता है ना। लेकिन अगर यही एफ रिलेशन होता तो डोमेन कौन होता उस रिलेशन का? जिसका इमेज आया है ना, जिस मतलब उस एलिमेंट को सिलेक्ट करने हैं जिसके लिए इमेज आया है ना, उसी को लेना है। तो रिलेशन और फंक्शन में यही अंतर हो जाता है कि रिलेशन के केस में क्या होता है, जब कोई सेट, जब कोई आर अगर रिलेशन होता है, ए से बी में अगर कोई रूल अगर रिलेशन होता है तो उस केस में सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं ना, सारे के सारे एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो डोमेन बन जाए रिलेशन के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि रिलेशन में कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं सेट ए में छूट सकते हैं, है ना, उनका इमेज नहीं आता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन आर अगर एक ऐसा रूल है जो रिलेशन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट डोमेन में आ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन फंक्शन का तो डेफिनेशन ही ऐसा ही है कि आपको सारे एलिमेंटों का इमेज निकालना है। तो जब आप सारे एलिमेंटों का इमेज निकालना है तो भाई सारा का सारा एलिमेंट आ जाएगा, बिना देखे वो लिख सकते हैं आप। तो पूरा एलिमेंट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना। अगर एफ ए से बी में अगर एफ एक फंक्शन है, एक रूल है, ठीक है ना, तो ये सेट ए है ना, ये सेट ए हमारा क्या बन जाएगा? ये सेट ए हमारा बन जाएगा डोमेन। ओके, तो ये हमारा डोमेन हो गया। अगर हमसे पूछा जाएगा को डोमेन क्या है, तो को डोमेन ऑफ द फंक्शन को CDF से डिनोट करते हैं। तो को डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? उसको कहते हैं सेट बी के हर एलिमेंट को को डोमेन कहते हैं, है ना, चाहे वो इमेज हो या ना हो। सेट बी का हर एलिमेंट जो है वो को डोमेन होगा। तो ऑफ कोर्स को डोमेन कौन हो गया? को डोमेन हमारा हो जाएगा A B C D E F, है ना। ये हमारा हो गया को डोमेन। अब तीसरा कौन बचता है? रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन किसे कहते हैं? अभी हमने देखा था कि जितने भी इमेज आते हैं ना, है ना, मतलब सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं ना, उस एलिमेंट का जो इमेज निकालते हैं अंडर द फंक्शन एफ, उस फंक्शन एफ के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, जितने भी सेट ए के एलिमेंट का इमेज निकलता है ना,
उस सारे एलिमेंट का एक सेट बना लेंगे ना, उसी को क्या कहते हैं, रेंज। तो यहाँ पे रेंज कौन कौन आ गए, तो यहाँ रेंज ऑफ द फंक्शन जो हो जाएगा वो कौन कौन हो जाएगा, हमारा सी होगा और कौन होगा, डी होगा। तो ये जो सी है ना, ये सी जो है ना और ये जो डी है, ये हमारे लिए है कोड रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था और आई थिंक हमको लगता है कि समझ में आपको आ गया है ना। तो आप वीडियो मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जल्दी से आप ख़त्म कीजिए।